संख्यक हैं या जो बोलते हैं माइनॉरिटीज हैं, उन पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। वो बौद्ध हो, वो हिंदू हो, वो ट्राइबल हो, कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं। और लगातार खबरें आ रही हैं और पूरी भारत सरकार को अब ये देखना चाहिए कि इनकी रक्षा कैसे, क्योंकि ये जो ट्राइबल लोग हैं ये प्रिमिटिव लोग हैं। एक समय में इन्हीं का तो वो था सारा जगह, आज उन्हीं को उस जगह से विस्थापित किया जा रहा है। और ये भारत के पड़ोस का मामला नहीं है, भारत के अंदर जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से पड़ोस में भी भारत को देखना पड़ेगा। और अपने भारत की मदद से ही बांग्लादेश का अस्तित्व में आया था और आज वहाँ वो कम्युनिटीज खतरे में हैं जो कल तक भारत के जब आजादी के पहले बंटवारा नहीं हुआ था तो ऐसा कहा जाता है कि ये सब भारत का हिस्सा था और लोगों ने इंडिया का फ्लैग भी लगाया था। हमारे साथ चकमा कम्युनिटी से लोग हैं और हमारे साथ संतोष जी हैं और भी लोग हैं। ये लोग आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से हिंसा हो रही है लगातार, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो फेल्ड हैं पूरी तरीके से सुरक्षित करने में। आइए बात करते हैं इनसे। ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बड़ी शांति प्रिय कम्युनिटी माना जाता है चकमा को, कि बहुत शांत रहते हैं, किसी से कुछ गलत नहीं बोलते, जिस देश में रहते हैं उस देश का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, बांग्लादेश का भी आदर करते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं तो भारत में त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और आसाम सब जगह हैं, कम है लेकिन बड़ी शांति से रहते हैं। आज क्यों जंतर मंतर पे आना पड़ा? बहुत तेज तेज लोग नारे लगा रहे थे, क्या कारण रहा? आज का जो प्रोटेस्ट यहाँ पे जो हम देख रहे हो आप 100-200 लोग आए हुए हैं पूरे मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, जो भारत के हर कोने से जहाँ पे चकमा लोग रहते हैं वहाँ से आए हुए हैं। तो आज का जो हमारे मुद्दा है कि जब से ये हमारे बांग्लादेश में जो हमारे कम्युनिटी रहते हैं वहाँ पे क्या हुआ कि अगस्त महीने से देखा जाए तो 5 तारीख से अब तक की जो न्यूज़ चैनल के द्वारा देखा जाए, न्यूज़ पेपर के द्वारा, तो वहाँ पे केवल हम लोगों ने बहुत सारे हिंदुओं को भी अटैक हुआ है। तो न्यूज़ पेपर एक प्रथम आलो करके एक न्यूज़ पेपर है जिसके द्वारा न्यूज़ में दिया गया है कि 1000 से ऊपर अभी तक हिंदुओं को अटैक किया गया है। और जो हमारे मुद्दा है यहाँ पे जो आए हैं फिलहाल 18 तारीख को हमारे पहाड़ी जो स्टूडेंट है, हिली स्टूडेंट, जो उसके उन्होंने एक प्रोटेस्ट जारी किया था जिसको एंटी कॉन्फ्लिक्ट और एंटी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। तो उसमें क्या हुआ, 18 तारीख को उन्होंने प्रोटेस्ट करा, मार्च करा और 40,000 के आसपास हमारे वहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हुए थे उस प्रोटेस्ट में। उसके अगले दिन ही हमारे चकमा जो गांव है, जो बस्ती है, उसमें अटैक किया गया जिसमें 5-6 लोगों की जान जा चुका है ऑन द स्पॉट और साथ में 100 से ज़्यादा घरों को जलाया गया है इलीगल सेटलर मुस्लिम के द्वारा। चिट्टीगोंग हिल्स की बात हो रही है कि तो ये क्या त्रिपुरा के जो नीचे जो डेमोग्राफी है, जो त्रिपुरा के नीचे वाला हिस्सा है वो है जहाँ चटगांव कहते हैं, जो हम हिंदी में, हाँ, हिंदी में चटगांव कहते हैं और हम लोग चिटागोंग कहते हैं। हाँ। ये जो चिटागोंग हिल्स है बेसिकली त्रिपुरा के लास्ट बॉर्डर में और आप मान सकते हैं मिजोरम के बॉर्डर में, उसके आसपास को जो इलाका है उसके ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया है। केवल हमारे चकमा नहीं, बहुत सारे ट्राइब रहते हैं, जैसे देव बर्मा हो गया और बहुत सारे कम्युनिटी रहते हैं वहाँ पे जो कि क्रिश्चियन भी बड़ी हैं, शांति से प्यार बहुत बढ़िया शांति से रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा घर को जलाया गया जिसमें कुछ लोग जिंदा जल गए वहाँ पे, कुछ लोग वहाँ से भागना पड़ा जंगल में, क्योंकि अगर वो लोग नहीं भागते तो हमारे जितना भी लोग हैं घर के अंदर में जल जाते हैं, तो इसके लिए भागना पड़ा। दूसरा ये कि केवल लोगों को नहीं, हमारे जितना भी मंदिर है, मंदिर में जाके इन्होंने मंदिर को तक तोड़ दिया। हमारे जो गौतम बुद्ध को हम मानते हैं भगवान, तो उनके मंदिर में जाके उनकी मूर्ति तोड़ दिया गया है। तो हर जगह जहाँ पे भी धार्मिक रूप से भी हमले हो रहे हैं और वैसे भी हो रहे हैं, लूटमार भी हो रही है। क्या लूटमार भी हो रहे हैं बहुत सारे, जैसे घर से जो भी सामान मिल रहा है, अच्छा सामान मिल रहा है, वो सब उठा के लेके जा रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे न्यूज चैनल में भी आए हुए हैं बहुत सारे लोगों ने। अच्छा, जो राष्ट्रपति के लिए खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो वहाँ के जो प्रमुख हैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें जो पता चला है, बांग्लादेश आर्मी और इलीगल सेटलर मिलके ही उन्होंने अटैक करा। इसलिए करा क्योंकि जो 17 संगठन हमारे वहाँ के जो हिली स्टूडेंट है,
जिस मुद्दे के लिए मार्च कर रहे हैं उसको दबाव में रखने के लिए ये सारे बांग्लादेश आर्मी और इलीगल सेटलर मिलके अटैक किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा 31 तारीख को जो अभी टेक केयर इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो अभी चल रहा है वहाँ के गवर्नमेंट, तो उनको ये देखना चाहिए कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ के जो मीडिया और कुछ आर्मी लोगों ने स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ पे जो अटैक हुआ है वो एक फॉरेनर रिसोर्स को साजिश किया इन्होंने कि कहीं फॉरेनर रिसोर्स के द्वारा इनको अटैक हुआ है। मतलब ये जो पूरा अटैक हो रहा है, जो चालबाज चल रहा है, ये फॉरेनर रिसोर्स के द्वारा हो रहा है। उल्टा खबर बना रहा है। हाँ, उल्टा खबर बना रहा है। इसलिए मैं जो बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये साफ साफ पूछना चाहता हूँ, कौन है आप डिक्लेयर करो कि कौन फॉरेनर रिसोर्स है। भारत सरकार का क्या रवैया है? भारत सरकार देखिए, भारत सरकार से मैं ये दरख्वास्त करूंगा, उनको ये अनुरोध रखूंगा, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, बहुत सारे माइनॉरिटीज है। अगर भारत सरकार उन सबको अभी से अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो मुझे लगता है, क्योंकि वो तो आता है भारत के बगल, भारत के बॉर्डर एरिया में, बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकता है हमारे इंडिया में। रेफ्यूजी हो जाएंगे, बहुत सारे दिक्कतें आएंगे भारत सरकार को। तो मैं कहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज को देखें, और हमारे न्यूज आर्टिकल हम उनको भी मेमोरेंडम दिए, कुछ दिन पहले भी दिए, हम यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे, वहाँ पे भी मेमोरेंडम देंगे। तो मैं हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है, हमारे मोदी जी, उनको ये अनुरोध करूंगा, एक बार बस आप वहाँ पे जो बीत रहे अभी, जितना तकलीफ में जी रहे हमारे हिंदू भाइयों बहनों, हमारे बौद्धों की भाई बहनों वहाँ पे जो तकलीफ में जी रहे, आप एक बार उन सबको देखें और आप थोड़ा उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें। जब मोहम्मद यूनुस की बात होती है तो सब यही कहते हैं कि वो तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, अच्छे से कह रहे हैं कि माइनॉरिटी सुरक्षित, ऐसा खाका खींचा जा रहा है कि सब सुरक्षित हैं, लेकिन असल पिक्चर क्या है? ये सारे दिखावा है। जो मोहम्मद यूनुस जो अभी जो सरकार, जो इंटरिम सरकार जो बनी है, तो ये बहुत ही हम लोग के कम्युनिटी के लोगों का ये आशा था कि मोहम्मद यूनुस एक अच्छी सरकार होगी, क्योंकि वो पूरे दुनिया में एक नोबेल प्राइज विनर है। तो हमारे लोग इस चीज को आशा कर रहे थे। हालांकि जैसे हसीना की सरकार गिर गई थी, उसके बाद से अटैक शुरू हो गया था। जी। और ये मोहम्मद यूनुस भी कोई मीडिया में बोल रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना। ये सारे झूठा है। तो ये सारी चीजें अभी कट्टरपंथी छोड़े जा रहे हैं, जेलों से निकाले जा रहे हैं। और दूसरा एक बात और बताइए, अभी स्टूडेंट्स को भी मारा जा रहा है। मैंने अभी खबर करी है कि कल ही किसी एक स्टूडेंट्स के साथ गलत हो गया। तो जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरा आंदोलन चलाया शेख हसीना के खिलाफ, उनके ऊपर भी अब अटैक हो रहा है, पुलिस के ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि आतंकवाद के रास्ते पे चला गया है क्या बांग्लादेश? एक तरीके से जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन चला रहा है, जिस तरीके से हर लोगों को अटैक किया जा रहा है, मारे जा रहा है, तो ये तो एक तरीके से आतंकवाद से भी ज्यादा कह सकते हो आप। जिस तरीके से जेनोसाइड की कोशिश हो रही है क्या? इस तरीके से मान सकते हो, लगभग जेनोसाइड ही हो गया अब जो अटैक हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध अहिंसक होते हैं, वो ज्यादा हिंसा में भरोसा नहीं रखते। ऐसे ही और कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल भी अपने ज्यादा किसी से वास्ता नहीं रखते। हिंदुओं में भी ऐसा है कि सबके साथ जीने का उन्होंने एक सामंजस्य बना लिया है। तो क्या और जो लोग हैं, जो और समाज से लोग हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे रंग में ही सारे रंग हो जाए, विविधता ना रहे, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक चीज है। भारत में अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग धर्म मिलते हैं। क्या लगता है बांग्लादेश में एक रंग में रंगने की कोशिश हो रही है जिहादियों द्वारा? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज को इन्होंने अटैक किया है, जितना भी हिंदू है, जितना भी बुद्धिस्ट है, ये तो नहीं कि उन लोग की तरह मुस्लिम धर्म को अपनाए, ये तो नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से मंदिरों को अटैक किया जाता है, जिस तरीके से माइनॉरिटी रिलीजन को अटैक किया जाता है, जिस तरीके से मारा जाता है, तो ये तो एक तरीके से रिलीजियस पॉलिटिक्स भी खेल रहा है। जो इलीगल मुस्लिम सेटलर है, तो ये चाहते हैं कि उनकी तरह गुरखा पहने, उनकी तरह जो कपड़े पहने, तो ये तो हमारे बुद्धिस्ट इबादत करें, हाँ, उनकी तरह इबादत करें। तो हम लोग एज ए बुद्धिस्ट, हम लोग तो इनलाइटनमेंट को विश्वास करते हैं, जो कि ज्ञान को हम विश्वास, साइंस को विश्वास करते हैं। दीपो भवा, बिल्कुल सही इनलाइटमेंट की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे गौतम बुद्ध के द्वारा सिखाया गया, तो हम वही मानते हैं।
तो मैं कहना चाहूँगा बांग्लादेश गवर्नमेंट को, जो भी आप कर रहे हो, जितना भी लोगों को आपके द्वारा या आर्मियों के द्वारा गोली चला गया, सीधा ऑन फायर था, आप जितना भी लोग मरे हैं उनको एक बार जस्टिस दिलाइए। आप हमारे जितना भी वहाँ पे माइनॉरिटीज है जो पहाड़ों में रहते हैं, जो हिली एरिया से जुम्मास पीपुल है, उन लोगों को आप प्रोटेक्ट करें और उन लोगों को शांति दिलाएं। जो आपने 1997 जो पीसफुल अकॉर्ड है वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशन है वो सेफ रहे।